आपके भी एग्जाम आ चुके हैं या आने वाले हैं एंड आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है कि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं की है, पिछली हमारी वीडियोस नहीं देखी है या आपने पढ़ाई नहीं अच्छे से की है और आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अभी मैं पढ़ लूं, इतना टॉपिक्स ही कवर कर लूं और मेरे एग्जाम खत्म हो जाए, अच्छे से निकल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो मैं स्टार्ट कर चुका हूं एग्जाम स्पेशल सेशन। बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। आप एटलीस्ट 60 to 70% मार्क्स आराम से ले आओगे। तो कौन सी चीजें हैं, क्या पढ़ना है, आओ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमने 10 पॉइंट्स में इसको रखा है कि अगर ये 10 टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपको इससे बाहर एक तो कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। मतलब जब भी आप पेपर देने जाते हो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ अथवा ऑप्शनल करके आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपने कवर किया है ना, एक भी क्वेश्चन मेरी गारंटी है आप छोड़ के नहीं आओगे। तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है आओ समझते हैं। एंड अगर आपको इन सारे टॉपिक्स का डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल इन द सेंस कि इनके आंसर के साथ वीडियो चाहिए कि इसमें मतलब क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीजों का मैं एक साथ वीडियो अपलोड करूं, भले ही वो 1 घंटे 2 घंटे का ही क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 1000 लाइक मिलना चाहिए। 1000 लाइक के बाद मैं इन सारे ही टॉपिक्स का डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। वैसे मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, बट आपको वो अलग अलग जाकर के वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, बट इफ यू वांट कि मैं इन सारी चीजों का एक साथ वीडियो बनाऊं तो आपको 1000 लाइक इस वीडियो पे करना है। अब आप शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उनको भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और वो भी आपको थैंक यू बोलें कि यार अच्छा हुआ तूने मुझे ये वीडियो सेंड कर दिया। अब आओ देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस में पहला टॉपिक जो आपके अंदर होना चाहिए, दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, वो टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास के चरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक विकास के चरण जो है 17वीं सेंचुरी से लेकर के 1947 तक जो हमारा संविधान बना, तब तक विकास का चरण क्या रहा, किस तरीके से शुरू हुआ संविधान आने का। क्योंकि आप अगर देखोगे संविधान के बारे में थोड़ा सा मैं इसको डिटेल बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे पहले क्या था, भारत में राजाओं का शासनकाल था, फिर मुगलों का शासनकाल आया, फिर ब्रिटिशों का शासनकाल आया। तो मुगलों के टाइम पीरियड तक ये चीज क्या थी कि एक एक राजा या एम्पायर के अंडर आती थी और राजा का फरमान ही सारा रूल्स रेगुलेशन संविधान सब वही था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, तो जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और भारत के कई सारे हिस्सों को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस पर ठप्पा लगता है, तो धीरे धीरे एक्ट आने लगते हैं कि यार इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। एंड वहीं से स्टार्ट होता है धीरे धीरे संवैधानिक विकास का चरण। तो कैसे है, क्या है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, 1000 लाइक आने चाहिए भाई। तो संवैधानिक विकास के चरण को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज है मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत बार, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको रख सकते हो कि या तो अकेले आ जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत को समझाओ 5 नंबर में, या मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसको बताओ 5 नंबर में आ जाएगा, या तो अगर इन दोनों के साथ वर्सेज में आ गया तो एटलीस्ट 10 से 20 नंबर में आएगा आपका। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अगर आप चाहते हो आपका अच्छा नंबर आए, इसको रट लेना भाई, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। नहीं आता है कमेंट में कर करके बताओ, हमें लाइक करके बताओ कि यस हम चाहते हैं कि इसको आप डिटेल में समझाओ। ओके। तीसरी चीज है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज ऑल्सो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचलन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे भारत में आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस आंदोलन ने एक राष्ट्रीय मोड़ लिया, क्या होता है राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, प्लीज ये जाने मत देना। अगली चीज है आपका भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है, भारत के प्रधानमंत्री के बनने की जर्नी क्या होती है, कैसे उसे इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से वो सांसद बनता है, सांसद में किस तरीके से जनता उसमें शामिल होती है, जनता वोट करती है, फिर वो सांसद बनता है, फिर मंत्रिपरिषद में गठन होता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, प्रधानमंत्री की सुविधाएं क्या है, प्रधानमंत्री के अथॉरिटीज क्या है, प्रधानमंत्री का क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड ऑल अबाउट मैक्सिमम टाइम पे ही पूछता है कि प्रधानमंत्री की कार्यपालिका में इंपॉर्टेंस और उसकी स्थिति को दर्शाइए कि क्या है प्रधानमंत्री की स्थिति। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या है। भारत एक ऐसा प्रदेश है जो राज्यों का समूह है, तो राज्य और केंद्र में किस तरीके से लिंक है, किस तरीके से राज्य और केंद्र में कौन कानून बनाएगा,
किस टॉपिक पे कौन कानून बनाएगा, किस टॉपिक पे कौन कानून बनाएगा, किस टॉपिक कौन सा टॉपिक है जो दोनों के अंतर्गत आता है जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र और राज्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप देखोगे कि प्रदेश में भी कोई इलेक्शन आना होता है, पीएम आकर के वहां पे भाषण दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उनका शासन आना जरूरी होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। अगली टॉपिक है आदिवासियों के लिए प्रावधान, मतलब आदिवासियों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया जा रहा है। आदिवासियों को एक बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए, आदिवासियों को उस पुरानी परंपराओं से खींच करके थोड़ा सा नए मॉडर्न युग में लाने के लिए क्या क्या प्रावधान किया जा रहा है, किस तरीके से उनके जंगलों को भी समटाइम्स प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या एफर्ट लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला है आपका राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का क्या कार्य है, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कौन से चीजों में राज्य की कार्यपालिका का सारा एक्शन जो है विधायिका का एक्शन कार्यपालिका में लिया जाता है। ये सारी चीजों को डिस्कस करना है कि राज्य में कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी सूची इसके अंतर्गत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। अगला बात करना है, अगला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय न्यायपालिका। जो हमारे भारत की न्यायपालिका है ये कैसे वर्क करती है। जुडिशरी को कहते हैं, जुडिशरी इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की चौथा पिलर है जुडिशरी। क्या है जुडिशरी में, क्या चीजें बताई जाती हैं जुडिशरी में, जुडिशरी के कितने पार्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, इसके सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हाई कोर्ट में जज आप बन सकते हो, वकील बन सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया लगता है, ये सारा कुछ आपको कहीं ना कहीं भारतीय न्यायपालिका में पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज है आपका भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना, कि हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया इसकी बुनियादी संरचना क्या थी, भारतीय संविधान के पीछे लॉजिक क्या था, भारतीय संविधान को किन किन सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं बुनियादी संरचना के अंतर्गत। ओके, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड अगला है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मंत्रिपरिषद ही देश की मैक्सिमम चीजें कंट्रोल करता है, कि जो भी देश में केंद्रीय रूप में चुना गया है, एक प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, ये मंत्री वो मंत्री, 50 मतलब एटलीस्ट 10 से 15 लोगों का ग्रुप होता है मंत्रियों का। अब उन मंत्रियों के आधार पर ही देश के बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद क्या होता है, उसमें किस तरह से कोई सांसद बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद में किसी को जगह कैसे मिलती है, मंत्रिपरिषद की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी अहमियत क्या है, वो उनका कार्य क्या है, ये सारी टॉपिक्स पर कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होने वाला है। तो ये है हमारा एग्जाम स्पेशल। बस इतना सा पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाला है। एंड इफ यू वांट कि मैं इन सबका एक साथ मिला करके वीडियो बनाऊं तो क्या करना है पता है, 1000 लाइक्स आप कंप्लीट करो, मैं इन सबको एक साथ वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का। आई होप पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे जल्दी से जल्दी इस पे 1000 लाइक आए और मैं आपकी एग्जाम से पहले ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूं इसके आंसर के साथ। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।